बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात पंजम पढ़ रहे हैं और हमारा सबक है 7.6 यानी परिंदे की फरियाद। 7वें सबक का छठा हिस्सा और आज के हासिलात ताल्लुम है नज्म को नस्र में तब्दील कर सके, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सके, यानी लिखना आप जो है लिखने की मशक करेंगे। कहानियों के किरदारों और नज़मों में दिए गए फितरी मनाजिर और कैफियत और हालात पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सके। इस पे आज हम खास तौर पर काम करेंगे कि इस नज़्म में जिस कैफियत का इजहार किया गया उस पे आपके एहसासात के हैं, इसी से मुतल्लिक आज आपने बयान करना है, बात करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामी नुक्ते नजर पर। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा ना हो। आप देखें कि यहाँ पे दो परिंदे हैं, जो एक चिड़िया और एक कबूतर, और इन दोनों को अल्लाह ताला ने जहां पे उनका रिस्क लिखा हुआ है, जिस तरह की चीज से उनका रिस्क लिखा हुआ है, वो उससे रिस्क हासिल कर रहे हैं। और बेशक अल्लाह ताला ने अपने हाथ में, अपने इख्तियार में ये चीज रखी है कि इस जमीन पर, रोए जमीन पर जितने भी जानदार हैं उन सब के रिस्क का जिम्मा अल्लाह के अपने जिम्मा है। दोहराई कीजिए जल्दी से। परिंदा खुद को बदनसीब क्यों कहता है, क्यों कह रहा है? आप जानते हैं, हमने इससे कबल पढ़ा, अब तक जितना नज्म का हिस्सा पढ़ा और समझा कि उसमें वो परिंदा जो है वो बार बार खुद को बदनसीब कहता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में वो खुद को बदनसीब क्यों कह रहा है? और कफस किसे कहते हैं? कल हमने बहुत तफसील से इस पे बात की कि कफस क्या होता है, उसको किसको कफस, किस चीज को कहा जाता है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। जी, दोहराई तो आप सब ने कर ली होगी। देखते हैं कि पढ़ने से पहले की क्या सरगर्मी। अगर आप कैदी परिंदे की फरियाद सुनते तो आपका रद्द अमल क्या होता? अब यहाँ पे आपने वो उस चीज का इजहार करना है, अपनी उस कैफियत का। जब आप एक कैफियत से फर्ज करें गुजरे, आपने नज़्म में पढ़ा, यही चीज अगर आपके साथ घर में पेश आती, आपके घर में एक परिंदा होता, कैद में होता, तो ऐसे में आपके जज्बात क्या होते? वीडियो को रोकिए और अपनी मौलिमा को फर्दन फर्दन हर बच्चा इस सवाल का जवाब दे। यकीनन आपने भरपूर अंदाज में आप बताया होगा कि आपका क्या रद्द अमल होता। आज हमने क्या करना है कि हमारे नज्म का एक जो आखिरी बंद रह गया था उसको मुकम्मल करेंगे, और आपने किताबें खोलनी है। मैं इसको पढ़ती हूँ ताकि आप साथ साथ सुने और इसके तलफ़्फ़ुज़ से आगाह हों। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना उसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूं कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर इस नज्म के शायर हैं, और उन्होंने ये खूबसूरत नज्म परिंदे की फरियाद लिखी, जिसमें वो सबसे आखिर में ये कहता है, जिसने उसको कैद कर रखा है, वो जो उसका मालिक है जिसने उसे कफस में बंद कर रखा है, तो उसे कहता है कि मैं एक बेजुबान हूं, मैं बता नहीं सकता, अपनी फरियाद तुम तक नहीं पहुंचा सकता, अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुम समझ सकते हो, तो मेरी इस परेशानी को समझो, इस उलझन को समझो और मुझे इस कैद से आज़ाद करो और मुझसे दुआ लो। और ये हकीकत है कि परिंदों के साथ आप उनके लिए आप छत पर दाने बिखेर दें, सहन में या पानी का कटोरा रख दें, तो वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। इनफरादी सरगर्मी करेंगे जल्दी से। हर तालिब इल्म परिंदे के एहसासात को अपने अल्फाज में बयान करे। तो वीडियो को रोकिए और ज़बानी सरगर्मी को कीजिए। यकीनन आप सब ने सरगर्मी कर ली होगी। अब आप ये बताएंगे कि परिंदे की फरियाद पर आपका रद्द अमल क्या होगा। ये उसी से मिलती जुलती थी, तो आपने इसको एक साथ ही कर लिया। ग्रोही सरगर्मी है, इस नज्म का खाका तैयार करें और जमात में पेश करें। अगर आपके पास मुनासिब वक्त है ग्रोहों की सूरत में करने के लिए इस सरगर्मी को तो अभी कर लीजिए, वरना अपनी मौलिमा की रहनुमाई में उनकी मदद से जैसा वो कहती है उस पर अमल कीजिए। तो वीडियो को रोककर मुमकिना जो काम है उसको कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी के बाद हम देखेंगे कि मश्क का कौन सा हिस्सा है। इसमें आपके पास कसीरुल इंतखाब जवाबात में से हिस्सा नंबर 6 और 7 रहता था और उसको आपने करना था। इसी तरह से आपने सवालात के जवाबात लिखने थे जुज नंबर 3, 4 और 5 के। इसको आप घर से करके लाइए, ठीक है।
اور خالی جگہ پر میں سے جزو نمبر 4 اور 5 اس کو آپ نے کرنا ہے۔ مزید گھر کے کام میں پنجرے میں قید پرندہ کن مسائل کا شکار تھا؟ ہم نے پرندے کی فریاد کو پڑھتے ہوئے بہت سے ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ ایک قید میں جو پرندہ ہوتا ہے اس کو کیا کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، آپ نے یہاں پہ ان کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ ان مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے والدین کو زبانی بتائیے، ٹھیک ہے۔ ورک شیٹ ہے آپ کے پاس جس میں آپ نے اشعار کی تشریح نثر بنانی ہے، ٹھیک ہے، نثر بنا کر ان کو لکھنا ہے۔ مختصر سا کام ہے آپ کے پاس۔ نظم ہماری مکمل ہو چکی ہے، اس کے 1 یا 2 ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جس کو ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے، آنے والے دن پڑھیں گے، تو اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔